तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटेंगे। देखिए अभी जो गर्मी बीती है तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की है सॉफ्ट ड्रिंक के ज़रिए यहाँ पर जो है ना जो गर्मी है उससे यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, क्योंकि ये ठंडी होती है और ये एक लिक्विड बेस्ड ड्रिंक होती है। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो शरीर को ज़रूरत होती है लिक्विड की गर्मियों के मौसम में तो उसकी वो पूर्ति करती है। लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि जो कंपनियाँ होती है सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली, वो आपको पूरी तरह से चीनी परोसती है, उसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा हेल्थ बेनिफिट होता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर चीनी परोस रही है और इससे यहाँ पर जो ना डायबिटीज़ हो जाती है, बहुत सारी दूसरी बीमारी हो जाती है और इंसान का जो पेट है वो आगे बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है और यहाँ पर जो है ना फिर भी इसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, चाहे इंडिया में हो या पूरी दुनिया में देखें आप। यहाँ पर जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो गर्मी हो, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको छोड़ते नहीं हैं। तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना उसका कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि भाई यहाँ पर एक दो कंपनियों के बस की बात नहीं है, कई सारी कंपनियां यहाँ पर काम करती है। इंडिया की मार्केट में देख लो, यहाँ पर पेप्सी कंपनी है, उसके अंदर जो है ना कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो है। इसके अलावा जो कोका कोला है उसके अंदर भी कई सारे ब्रांड आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली जो आई है कैंपा, उसमें भी यहाँ पर कई सारे जो फ्लेवर्स है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो इतनी बड़ी जो मार्केट है उसको ग्रैब करने के लिए बहुत सारी जो कंपनियां वो आई है, लेकिन यहाँ पर जो रेपुटेशन कोका कोला की है उसको अभी तक भी चैलेंज नहीं किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसको चैलेंज करने के लिए सऊदी अरब ने एक जो है ना डेट बेस्ड एक कोला ड्रिंक निकाली है। डेट बेस्ड यानी कि जो खजूर के ऊपर जो बेस्ड कोला ड्रिंक है ना उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना ग्लोबल ट्रेंड को चेंज कर देगा। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या चीज़ है ये, किस तरह से यहाँ पर जो है ना दुनिया में ये कम्पीट करेगा और क्या क्या मतलब होंगे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा शहर है वो रियाद है और उसकी कैपिटल भी यहाँ पर रियाद ही मानी जाती है। तो भाई ये यहाँ पर रियाद जो है ना वहाँ पर हो रहा था डेट फेस्टिवल। तो डेट फेस्टिवल में जो डेट्स है ना मतलब खजूर, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान किसी ने खींचा है तो वो है यहाँ पर मिलाफ कोला ने, और ये पूरी तरह से डेट बेस्ड है, यानी कि खजूर के ऊपर बना हुआ कोला ड्रिंक है। अब देखिए ये जो बनाई गई है ना वो थुरात अल मदीना नाम की कंपनी ने बनाई है और ये जो कंपनी आती है वो यहाँ पर सऊदी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड में आती है, यानी कि वो जो है ना सरकारी कंपनी है और उसी को यहाँ से जो है ना सरकार से पैसा मिलता है। तो भाई सरकारी कंपनी है, उसने यहाँ पर ये जो खजूर बेस्ड जो कोला है वो यहाँ पर डेवलप की है और इसका जो प्लान है वो यहाँ पर जो है ना दुनिया को पहुँचाने का है। और जो ट्रेडिशनल जो कोला बनती है वो यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मली कॉर्न सिरप या फिर जो गन्ने का जो जूस है होता है उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरी तरह से खजूर के ऊपर बनाई गई सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो शुगर कंटेंट है वो यहाँ पर नेचुरली है और इसमें यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल शुगर जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं की गई है। आपने देखा होगा सुक्रोज या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, आपने देखा केमिकल के ज़रिए यहाँ पर जो है ना उसकी मिठास बढ़ा देते हैं, तो वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो कार्सिजेनिक हो जाता है, यानी कि उनसे कैंसर का खतरा भी हो जाता है अगर हम यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर उसका कंजम्पशन करें। और शुगर जो है आपको तो पता ही है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, तो उससे यहाँ पर दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मिलाफ कोला बनाई गई है वो पूरी तरह से नेचुरल स्वीटनर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो खजूर होती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है और उसके अंदर शुगर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीठा फल भी होता है और वो पूरी तरह से नेचुरल होता है। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर इसको पूरी तरह से डिस्टिंक्टिव बना देती है और यहाँ पर जो है ना मिलाफ कोला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही तरीके का प्रोडक्ट है जो यहाँ पर सऊदी अरब में लॉन्च हो गया है। अब देखिए अगर मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊं यानी कि खजूर, तो अपने आप में एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, यानी कि खजूर के अंदर वो सारे के सारे गुण होते हैं जो एक आदमी को अपने शरीर के हिसाब से चाहिए होते हैं। उसमें नेचुरल स्वीटनेस भी होता है, अपने आप में वो एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फ्रूट भी माना जाता है। और ये खास तौर से जो आजकल का जो क्लाइमेट चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो ग्रीन लैंड है
वो धीरे धीरे डेजर्ट में तब्दील हो रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर ये सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा खजूर का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर रेगिस्तान में ही होता है। रेगिस्तान में यहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स लगाए जाते हैं और उसमें यहाँ पर जो है ना बहुत सारे हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं और उन पेड़ों से यहाँ पर जो है ना खजूर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो भाई यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का खजूर के ऊपर बिल्कुल भी असर पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो है ना ये जो खजूर के पेड़ है वो अपने आप में लगातार ये फल देने के जो है ना लगातार चलते ही रहते हैं। और एक बार यहाँ पर फल लगा दिया तो भाई 15-20 साल तक लगातार इस पेड़ों से फल आते ही रहते हैं। तो भाई यहाँ पर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसमें यहाँ पर जो खजूर है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई अपने आप में सुपर फ्रूट तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर जो ना हेल्थ बेनिफिट इसके काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ पर रेगिस्तान में सर्वाइव करना है तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ चाहिए। पहला तो यहाँ पर ऊँटनी का दूध और दूसरा है यहाँ पर खजूर। और यहाँ पर अगर आपको 2 चीज़ें मिलती रहेगी ना तो आप यहाँ पर सालों साल सर्वाइव करते रहोगे। और यहाँ पर जो उनके कबीले हैं वो भी पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड थे। तो भाई ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुपर फूड की कैटेगरी में खजूर को रखा जाता है। अब देखिए नॉर्मली जो कोला ड्रिंक होती है ना उनमें यहाँ पर कोई भी न्यूट्रिशंस वैल्यू होती नहीं है और वो सिर्फ आपको यहाँ पर एक फ्लेवर दे देती है केमिकल के ज़रिए बनाया हुआ और उसके बाद यहाँ पर आपको चीनी दे देती है, जिससे यहाँ पर दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर हम देखें जो मिलाव कोला है वो यहाँ पर पूरी तरह से खजूर के ऊपर बनाई गई हैं, जिससे यहाँ पर खजूर के जो न्यूट्रिशनस वैल्यू है वो तो आपको मिलता ही, लेकिन साथ में यहाँ पर एक सस्टेनेबल एक बेवरेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो फसल होती है वो ख़राब होती नहीं है। अगर हम देखें नॉर्मली इंडिया में अगर देखें तो भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी ज़्यादा फसल ख़राब हुई है। पिछली बार यहाँ पर जो है ना चावल की फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर चावल का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन कर दिया था ताकि यहाँ पर इंडिया में किसी तरह के चावल की कोई कमी देखने को ना मिले। फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि आलू की कमी यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिल रही है। क्या है ये सब यहाँ पर जो है ना जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से यहाँ पर हमें जो प्रोडक्शन है फसलों का उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों पर का असर जो है खजूर के ऊपर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खजूर का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो खजूर का जो प्रोडक्शन है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो खजूर जो है ना सुपर फूड होने के साथ साथ एक सस्टेनेबल यहाँ पर जो है ना एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना खजूर तो भाई इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है और नेचुरल वैल्यू तो उसके अंदर होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाता है। तो भाई यहाँ पर ये बना दिया, सऊदी अरब ने ये क्रैक कर दिया। अब देखिए सऊदी अरब ने यहाँ पर ये क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सऊदी अरब की जो इकनॉमी है वो पूरी तरह से यहाँ पर ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए सऊदी अरब देखा जाए तो उसकी जो इकनॉमी ऑयल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर अगर वो ऑयल बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा। उसके पास दूसरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको बेचकर यहाँ पर वो पैसा कमा ले। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट तरीका जो है ना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो अपने देश को सस्टेन कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट है उसको बनाने के पीछे भी हाथ आज़मा रहा है सऊदी कि यार इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब का तेल ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद सऊदी अरब का फ्यूचर क्या होगा, उसको अल्टरनेटली यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हमें अपनी इकोनॉमी को बचा सके। तो वही तरीका यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब आजमा रहा है बचाने के लिए अपनी इकोनॉमी, और वो है यहाँ पर प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन। और वो होगा यहाँ पर इसी तरह की चीज़ जैसे कि यहाँ पर जो कोला इंट्रोड्यूस किया गया है ना खजूर बेस्ड कोला, वही यहाँ पर जो ना इसका एक एफर्ट भी है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो सऊदी के जो प्रिंस है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो अलग तरीके के यहाँ पर जो ना प्रोडक्ट्स भी चला रहे हैं। जैसे कि न्यूम सिटी का नाम आपने सुना होगा, द सिटी ऑफ लाइन, यानी कि पूरी एक लाइन के आसपास ही यहाँ पर जो है एक लंबा शहर यहाँ पर बसाने का जो है ना उनका प्लान है और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो भाई ये चीज़ है और अपनी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है उसमें सऊदी अरब। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर जो मिलाव कोला है वो यहाँ पर पेप्सी या फिर कोका कोला इन सबको टक्कर दे पाएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना जिस तरह से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि भाई यहाँ पर वो पूरी दुनिया में तो नहीं लेकिन मुस्लिम देश में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो सकता है, क्योंकि जो पेप्सी है या फिर कोका कोला है उनका जो सपोर्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मुस्लिम देश है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब देखिए बॉयकॉट कर रहे हैं तो उनके सामने एक नया अल्टरनेट भी तो होना चाहिए ताकि यहाँ पर वो जो चीज़ बॉयकॉट कर रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पर दूसरी चीज़ भी रख सके।
और इससे यहाँ पर जो है ना उनके अंदर एक पीस ऑफ माइंड आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पर कोका कोला कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पेप्सी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो या हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो मुस्लिम देश है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, और उसके बाद जब यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो भाई यहाँ पर वो दूसरे देशों में भी पैर जमाने की कोशिश करेगा, और शायद यहाँ पर इंडिया में भी आ जाए, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो सऊदी अरब के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इंडिया में भी आ जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम देश है उसमें तो यहाँ पर ये जो है ना एक्सपेंड करेंगे, और हो सकता है कि कोला बेस्ड जो है ना दूसरे फ्लेवर भी यहाँ पर निकाले, और हो सकता है कि जो खजूर बेस्ड जो दूसरे फ्लेवर है वो भी यहाँ पर निकाले। अभी तो कोला निकाला है, शायद आने वाले टाइम में खजूर का खुद का फ्लेवर निकाले या फिर और दूसरे फ्लेवर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।